हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। में हर सोमवार के दिन आपके बीच में उपस्थित रहता हूं। आज का सोमवार का दिन 15 अगस्त 2022। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ये आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव करके हम लोग मना रहे हैं, उसके भी बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, आज मैं विशेष बात करूंगा, दो मुद्दों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि हमारा देश महान है, लेकिन ये दो चीज़ अगर किया जाए तो महान 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 बन सकता है और ज़रूर बनेगा। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ ये दो एक सोशल मैसेज आप लोगों के बीच में मैं पास ऑन करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब तक मैं 26 कंट्रीज़ को घूम के आया हूँ और इन 26 कंट्रियों के अंदर अगर हम स्विट्ज़रलैंड जाए तो स्विट्ज़रलैंड में बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ आपको नज़र आएंगे, बर्फीले पहाड़ नज़र आएंगे आपको। अगर आप दुबई में जाए तो बहुत सुंदर डेजर्ट आपको नज़र आएगा। अगर आप मॉरिशस में जाए तो बहुत सुंदर समंदर किनारा आपको नज़र आएगा। अगर आप ईस्ट अफ्रीका की तरफ जाए तो आपको घने घने जंगल आपको नज़र आएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे शेर देखने हैं तो मुझे ईस्ट अफ्रीका जाना है। अगर वो कोई जंगल की सफारी करनी है तो मैंने ईस्ट अफ्रीका जाना है। डेजर्ट की सफारी करना है तो दुबई जाना है। अगर मुझे बर्फीले पहाड़ चाहिए तो मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है। लेकिन अच्छा समुद्र चाहिए तो मॉरिशस जाना है। लेकिन ज़रा सोच के देखो, ये सारी चीज़ें अपने भारत देश के अंदर में उपलब्ध है। बर्फीले पहाड़ हिमालय, डेजर्ट राजस्थान, समंदर किनारे हमारे गोवा, केरला, गुजरात, कई स्टेट है। जंगलों की बात करें तो आसाम से लेके कई ऐसे प्रदेश है कि जहाँ पर घने जंगल है। शेरों की बात करें तो गुजरात में गिर है। इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश में सब कुछ है। हर एक देश में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो, ऐसा मैंने 26 कंट्रियों में बहुत कम देखा। दोस्तों, बस इसी चीज़ को लेके, मतलब मेरा देश जो है समृद्ध है, महान है, सांस्कृतिक परंपराएं, सब चीज़ें महान हैं। लेकिन जो 26 कंट्रियों में एक कॉमन चीज़ जो मैंने नज़र आई मुझे, जो अपने इंडिया देश के अंदर में अगर हम इतनी छोटी सी चीज़ को अगर गौर करें, जब भी हम लोग फ्रांस गए थे तो उस समय पे फ्रांस में जो एक लोकल टूरिस्ट गाइड, एक महिला थी, काफ़ी एजड थी, 65-70 के आसपास एज रही होगी उसकी। जैसे ही किसी एक गार्डन के सामने बस ला के रुकाई और उसने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ब्यूटिफुल गार्डन, आई विल गिव यू 20 minutes टाइम, एंड दिस 20 minutes it's not your Indian time, it's 20 minutes France टाइम। हमारे बस में जितने भी लोग बैठे थे, सारे के सारे लोग हंसने लगे। उनको ये चुटकुला लगा। लेकिन सच बोलूं, मेरे दिल पे एक घाव आया, क्योंकि मैं मेरे जीवन में बहुत ही कमिटेड रहा हूँ, बहुत ही पंक्चुअल रहा हूँ। कल ही मैंने 702वां बेसिक कोर्स कंप्लीट किया मुंबई में। 702 बेसिक कोर्स हो चुके हैं 3-3 दिन के, लेकिन एक भी दिन कभी भी मेरी वजह से 9 बजे की जगह पे 9:10 को क्लास शुरू की या 9:02 को शुरू किया, ऐसा भी कभी नहीं होता। जो भी अटेंड कर चुके हैं उनको मालूम है। कोई भी क्लास होने दो, नॉट ओनली बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स होने दो, रिबेट कोर्स होने दो, जितने भी कोर्सेस हम लोग चलाते हैं, ये सारे कोर्सेस में कभी भी हम आईओई के कोई भी लीडर लेट नहीं पहुंचते। सभी लोग उतर गए लास्ट में, क्योंकि मुझे इस महिला से बात करनी थी।
जब लास्ट में मैं उतर रहा था उस समय मैंने उस फ्रांस की महिला को पूछा, मैम हैव यू एवर विजिटेड इंडिया? नो माय डियर फ्रेंड्स, नेवर, आई नेवर विजिटेड इंडिया। मैंने कहा मैम यू हैव नेवर विजिटेड इंडिया, देन हाउ कम यू नो दैट Indian 20 minutes is different than France 20 minutes? तो हंसने लगी। Oh, my dear friends, I never visited India, but 2 lakh Indian people visited France, and I know them very well. I am tourist guide since last 40 years. बड़ा दुख हुआ। क्या इमेज छोड़ के गए हम, क्या इमेज हम दूसरों को दे रहे हैं। सबसे पहला मैसेज मैं दूंगा, बी पंक्चुअल इन अ लाइफ। किसी के लिए, किसी के दिखावे के लिए कोई चीज़ करनी, ये तो किसी की फितरत नहीं होनी चाहिए। अपने अंतरात्मा से पूछे। ऐसा नहीं है कि मैं खुद ट्रेनर हूँ तो मेरे सारे प्रोग्राम में टाइम पे अटेंड करता हूँ। मैं कोई भी फंक्शन, किसी का भी फंक्शन हो, आई ऑलवेज ऑन टाइम, बी पंक्चुअल इन अ लाइफ। बस ये जो कमी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी सी कमी अगर भारत देश में, ये कमी की दूरी हो जाए, दुनिया ये कहने लगे कि हमारा टाइम और भारत देश का टाइम एक समान है, उनका 1 घंटा, हमारा भी 1 घंटा, उस दिन मैं मानूंगा कि हम सभी लोग भारत देश को एक मान और सम्मान दिला रहे हैं। दूसरा मैसेज मैं आपको दूंगा, दूसरा मैसेज है, ये 26 कंट्रियों में दोस्तों मैंने कभी भी किसी भी कंट्री में किसी को पान खाते थूक के नहीं देखा, किसी को मैंने कचरा जो है गाड़ी में से फेंकते नहीं देखा, किसी को गाड़ी का दरवाज़ा खोल के मुंह में भरे हुए मावा तम्बाकू को रोड के ऊपर फूर करके फेंकते हुए नहीं देखा। ये भी बड़े कमाल के लोग हैं। गाड़ी 20, 30, 40 लाख की होती है, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे, वो विंडो से भी थूक सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी खराब ना हो, मेरी मातृभूमि खराब हो चलेगा, मेरा देश, मेरा प्रदेश खराब हो चलेगा, मेरी गाड़ी ठीक होनी चाहिए, मेरी गाड़ी में कोई दाग नहीं लगना चाहिए, इसलिए दरवाज़ा खोल के थूकते। चालू गाड़ी में से या चालू ट्रेन से, बस से पानी की प्लास्टिक की बोतलें फेंकी जाती है। इन 26 कंट्रियों में जो मैंने स्वच्छता देखी, किसी को कहना नहीं पड़ता। जब हम लोग यूरोप विजिट पे थे, कई कंट्रियों में, जर्मनी गए, फ्रांस गए, स्विट्ज़रलैंड गए, लंदन गए, ऑस्ट्रिया गए, इन सब कंट्रियों के अंदर हमने क्या देखा, कुत्ते बहुत पालते हैं लोग, लेकिन इनकी शिट उठाने के लिए रोड पे कुत्तों को लेके जा रहे हैं, किसी गार्डन में लेके जा रहे हैं, किसी ग्राउंड के ऊपर भी लेके जा रहे हैं, उनकी शिट उठाने के लिए प्लकर होता है। जैसे कोई कुत्ता शीट करता है, तुरंत करके प्लकर से उठा लेते हैं। मेरे जैसे जो लोग भी इस तरह से कभी फॉरेन विजिट गए होंगे, वो कमेंट डाल के ये बात की गवाही दे सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। अगर स्वच्छता आ जाए, मॉरिशस मैंने देखा, बड़ा सुंदर प्रदेश है, आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, समंदर किनारे ही समंदर किनारे, इतना स्वच्छ पानी, इतना सुंदर पानी, एक प्लास्टिक की थैली भी मैंने वहाँ पे नहीं देखी। ये क्या संदेशा देता है। और आपको मालूम है मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी बिहार के हैं। मॉरिशस का ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन अपने इंडिया के, बिहार के लोग हैं। मतलब अपने इंडिया के लोग बाहर गए हैं तो वहाँ पे अच्छे हो गए, लेकिन हम इंडिया में रह के क्या कर रहे हैं। बस हाथ जोड़ के विनती है, ये मेरे 2 संदेश को, और ये 2 संदेश अगर हम अपने बिजनेस में भी रखेंगे तो भी बहुत आगे बढ़ेंगे।
अपने बिजनेस के अंदर में हम पंक्चुअल रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, हमारे शब्दों की कीमत को समझेंगे, जो वचन दिया उसको निभाएंगे, जो प्रॉमिस दिया उसको निभाएंगे, और साथ में स्वच्छता से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। ये सब अपने बिजनेस में भी काम में आता है। सो आप सबसे विनती है, अमृत महोत्सव चल रहा है, चलो 130 करोड़ तक तो मेरा संदेश नहीं जाएगा, लेकिन जिन भी 15,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख लोगों तक ये मेरा संदेश जाए और आप भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करें, तो मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक धीरे धीरे करके परिवर्तन जरूर आएगा। पिछले कुछ सालों में देख रहा हूँ परिवर्तन आ भी रहा है, और इसी तरह से लाइफ के अंदर में अच्छे अच्छे मैसेज और जीवन में ऐसी चीज़ें उतार के हम लाइफ में आगे बढ़े, हमारे देश को भी बहुत आगे लेके जाए। हमारा देश ऑलरेडी अच्छी तरक्की कर रहा है, लेकिन ये 2 चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वंस अगेन आप सभी को अमृत महोत्सव का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा एक बहुत बड़ा कन्वेंशन IUI का होने जा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का, षणमुखानंद ऑडिटोरियम में। ज़रूर उसको अटेंड कीजिए 10, 11 और 12 अक्टूबर को। इट्स अ रियली वंडरफुल सेशन, जिसमें टॉप परफॉर्मर लोगों को आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू।